नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों और बहनों, आज आपका भाई रीजनिंग का थर्ड क्लास लेके आ गया, जिसमें आज हम कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है हर शिफ्ट में। पिछला साल भी आया था और इस साल भी आएगा। कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं कोडिंग डिकोडिंग में जितना करवाऊँगा आप बस उतना करके चले जाइए, आपका 2 क्वेश्चन कन्फर्म आराम से बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। मैं कहाँ से करा रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये रोजगार विद अंकित का बुक है। मैंने भी इसी बुक से प्रैक्टिस किया था। ठीक है, वीडियो देखा था और उसके बाद इस बुक से प्रैक्टिस करके फिर मैं टेक्स्ट बुक ऐप से, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर वाइज। और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा सेक्शनल वाइज टेस्ट देते जाइएगा। तो इससे आपका क्या होगा, रीजनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया था, पहले वीडियो देखा, उसके बाद क्वेश्चन इस बुक से प्रैक्टिस कर लिया जितना था, और जा करके टेक्स्ट बुक ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट देता था, जैसे जैसे मेरा रीजनिंग क्लियर होता गया। ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर, और मेरे रीजनिंग में 19 करेक्ट थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो जो बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो कीजिए, आपका रीजनिंग आराम से 19-20 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट लागू होता है, वो है क्या, ए टू जेड का आपका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। मैं वीडियो डाला हूँ ए टू जेड का प्लेस वैल्यू का, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके देख लीजिए, और जो पुराने हो जाकर रिवाइज कर लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो। ए टू जेड का आपका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए बस। इसी एक कॉन्सेप्ट पे ना दोस्तों आपका 12 मार्क्स रीजनिंग में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 6 क्वेश्चन आराम से इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी बहुत सारा ऐसा चैप्टर जो इसी चैप्टर पर बनता है, क्लासिफिकेशन। तो आराम से आपका 12 नंबर आ जाएगा। तो ए टू जेड का प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद करना है, और ए का उल्टा क्या होता है जेड, बी का उल्टा क्या होता है वाई, ए ये वाला रिवर्स वाला याद करना है। ये दो का आप याद कर लीजिए, आपका आराम से 12 नंबर रीजनिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन देता है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है ना, एक वर्ड दे देगा, उसका कुछ कोड दे देगा, और उससे रिलेटेड आपको एक वर्ड दे देगा, और इससे पूछेगा कि इसी भाषा में जो वर्ड दिया हुआ उसका क्या होगा। ठीक है, वही आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में कैमल को ECNGN, ठीक है, और हॉर्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में वेल को किस प्रकार लिखेंगे, इंग्लिश में भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि कैमल को इस तरह से लिख सकते हैं और हॉर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, तो वेल किस तरह से लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पर कैमल दिया हुआ, तो कॉपी में लिखिए CA, थोड़ा सा गैप गैप करके लिखिएगा, MEL, रफ शीट में इसी तरह आपको लिखना है। उसके बाद इस कैमल को क्या बोलते हैं, ECNGN, तो ECNGN कहाँ लिखिए, इसका नीचे लिखिए। ठीक है, ECNGN नीचे क्यों लिखना, ताकि कंपैरिजन करने में ईजी होगा। अगर आप साइड साइड में लिखिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह लिखिए CAMEL, इस तरह भी लिखिएगा तो ठीक है, ECNGN, या तो आप इस तरह से लिखिए या तो इस तरह से लिखिए। ठीक है, लेकिन अति करके नहीं लिखे, जैसे यहाँ कैमल लिख दिए और यहाँ ECNGN यहाँ लिख दिए, इस तरह आगे आगे लिखिएगा ना तो दिक्कत होगा आपको कंपैरिजन करने में। या तो इस तरह से लिखिएगा या तो इस तरह से लिखिएगा, इस तरह आपको कंपैरिजन करने में ईजी होगा। ठीक है, कैमल को ये बोलते हैं। और दूसरा क्या है वर्ड, हॉर्स को, तो हॉर्स को क्या कीजिए, उसका नीचे लिखिए HORSE, हॉर्स को क्या बोलते हैं, तो हॉर्स का क्या दिया हुआ, JQSUG। ठीक है, इस तरह से। और हमको क्या चाहिए का पूछा, वेल का, हमको क्या चाहिए का पूछा, वेल का, WHALE, वेल को हम इसी भाषा में किस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, पहला कि आप इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, C का 3, A का 1, M का 13, E का 5, L का, लाइन को देखते हैं 12 बज गए, E का 5, C का 3, N का 14, G का 7, N का 14। आप कंपेरिजन कीजिए, देखिए आपको खुद पे खुद दिखने लगेगा। यहाँ क्या 3, यहाँ क्या 5, क्या हो रहा +2। ठीक है, यहाँ 1 है या 3 है, क्या हो रहा +2। यहाँ क्या M है या N है, क्या हो रहा +1। यहाँ E है या G है, क्या हो रहा +7। यहाँ L है या N है, देखिए 12 या 14, क्या हो रहा +2। ठीक है, अब यही चीज़ देखेंगे यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं, H 8, O का 15, राजा कितना 18 साल का था, S 19 और E 5, J चोटी, J कितना था 10, किंग 17 साल की थी, प्रिंस 16, क्वीन 17, राजा 18। ठीक है, याद करना आपको अच्छा से, S 19, U 21 और G 7। अब यहाँ पर भी देखिए सेम फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा, सेम पैटर्न। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 10 है, +2। ठीक है, 15 17 +2, R यहाँ देखिए 18 19 +1, 19 21 +2, 5 7 +2, सेम फॉलो हो रहा, देखिए +2 +2 +1 +2 +2,
यहाँ भी +2 +2 +1 +2 +2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा +2 +2 +1 +2 +2 होगा कि नहीं। तो इसी तरह से आप डब्ल्यू में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा XY, H में +2 करेंगे तो क्या हो गया IJ, A में +2 करेंगे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा B, और L में +2 करेंगे तो क्या हो गया MN, E में +2 करेंगे तो क्या हो गया FG। क्या हो जाएगा इसका आंसर YJBNG। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर बी YJBNG। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा इससे अलग। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। इजी वे क्या, जैसे मैं इसका पहले क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताया था कि आपको किस तरह से करना है, नंबर नहीं लिखना। अगर आपका सामने सामने में है ना तो नंबर नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट मतलब देखिए कैमल है, इस तरह लिखा था सी के बाद डी के बाद ई, क्या हो गया +2। ए के बाद बी के बाद सी +2। एम के बाद एन कितना +1। ई के बाद एफ के बाद जी +2। एल के बाद एम के बाद एन +2। समझे कि नहीं। डायरेक्ट उंगली से कीजिएगा। अगर आपको सामने सामने दिख रहा, दूर भी दिख रहा, मान लीजिए सी था और यहाँ पर पी रहता, तब नंबर लिख लीजिए। सी का 3, प्रिंस 16 साल का, देख लीजिए कितना डिफरेंस हो रहा है, +13 हो रहा। क्यों, क्योंकि उस तरह फिंगर से करने में टाइम लगेगा। आपको एग्जाम में क्या करना, टाइम बचाना। बनेगा तो सबसे, ये क्वेश्चन आप भी बनेगा, ये क्वेश्चन मैं भी बनाऊंगा। बस फर्क क्या रहता है कि कोई इसमें 1 मिनट 2 मिनट लेगा और कोई 30 सेकंड में उड़ा देगा। तो जो 30 सेकंड में उड़ाएगा उसका क्या होगा, टाइम बचेगा। जो दूसरा क्वेश्चन में उसको टाइम दे पाएगा। तो मेन एग्जाम में क्या है कि आपको टाइम मैनेज करना है। तो जितना इजी, जितना शॉर्टकट में क्वेश्चन बनेगा आपको उस तरह करना है। आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, पहले नंबर लिखे 3 1 13 5 12 5 3 14, कितना टाइम लगा। उसके बाद हम लोग देखिए कितना बढ़ रहा, +2 टाइम लगा कि नहीं लगा, 5 मिनट लगभग लग गया, या तो मान लीजिए 2 से 3 मिनट लगा। लेकिन इस तरह बनाया क्या होगा, 30 से 40 सेकंड आपको लगेगा, डायरेक्ट उंगली से कीजिएगा तब। ठीक है, अब देखिए उसी तरह क्या था HORSE। हॉर्स को क्या बोलते हैं, तो हॉर्स को क्या था JQSUG। अब यहाँ भी देखिए H के बाद I के बाद J +2। O के बाद क्या होता है P के बाद Q +2। R के बाद S +1, S के बाद T के बाद U +2, E के बाद F के बाद G +2। हो गया, कितना टाइम लगा, फट से लिख लीजिए इस तरह। उसके बाद किसका पूछा था, वेल। तो उसी तरह के WXY +2, Y HIJ +2। ए में कितना था +1, यहाँ पर था, यहाँ भी क्या करें +1। ए के बाद B, इधर +2 था तो इधर +2। L के बाद M के बाद N, E के बाद F के बाद G। हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझे, इस तरह से आपको उंगली से करना है। अगर ज़्यादा गैप रहेगा, यहाँ सी है या जेड है, तब नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर क्लोज है 2 का 3 का 4 का 5 का, तो डायरेक्ट उंगली से कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तब तक मैं भी इसको कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है कि एक निश्चित भाषा में मिस्टेक को इस तरह के रूप में और नेकेड को 84123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में इंटीमेट को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं लिख लिया हूँ। देखिए मिस्टेक का क्या दिया हुआ, तो मिस्टेक का इसमें कोडिंग क्या दिया हुआ है, तो 9765412। और नेकेड को इस तरह से लिख सकते हैं। तो बोर इंटीमेट को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरह में किस तरह बनाएंगे। जब इस तरह वर्ड रहेगा तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और जब वर्ड है और उसका प्लेस वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट यहाँ देखिए एम का प्लेस वैल्यू क्या तो 13, लेकिन यहाँ क्या दिया 9। तो आप इसमें कुछ तो हम लोग मिल नहीं रहा, तो इसमें आप क्या कीजिए ना, वर्ड पकड़िए। देखिए जैसे आई है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई है, हाँ है, इसका कितना दिया हुआ 7, तो इसका डायरेक्ट लिखिए 7। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 7 फर्स्ट में है, 7 7 7, मतलब हम लोग उसी तरह बनाएंगे। 8 वाला गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है एन। अब देखिए एन यहाँ पर है, एन है, इसका प्लेस वैल्यू कितना दे 8, एन का क्या हो जाएगा 8। अब मान लीजिए यहाँ आई था और यहाँ भी आई दे देता, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 7 ही रहता। ठीक है ना, तब देखिए आई7 तो आई का क्या हो जाएगा 7। और अगर यहाँ 8 दे देता, मान लीजिए आई का 8 दे देता, यहाँ 7 रहता, तो फिर दूसरा लॉजिक लगाते। इस लॉजिक से फिर बनता नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ आई का प्लेस वैल्यू 7 और यहाँ आई का प्लेस वैल्यू 8 है। ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, अगर एक ही वर्ड है तब से इस तरह से बनाएंगे। अगर एक ही वर्ड का अलग अलग प्लेस वैल्यू दिया तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, कोई और लॉजिक लगेगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ एन है, देखिए इसमें एन है नहीं है, लेकिन इसमें है एन का 8, यहाँ लिख ली 8, फिर टी का 5, फिर आई का 7, एम का 9, ए का 4, टी का 5 और ई का 2। अब ऑप्शन में मिलाते हैं 7 8, देखिए 7 8 5 7, 7 8 5 7, 9 4 5 2, 9 4 5 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। अब इसको मैं ना कॉपी में नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट उंगली से एग्जामिनेशन हॉल में मैं रहता तो मैं किस तरह से बनाता वो बताऊंगा और आपको भी उसी तरह बनाना। देखिए क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट को GQR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आप क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड यहाँ आई है ना, यहाँ आई है और यहाँ क्या है जी। अब आप क्या कीजिए, प्लस होगा कि माइनस हो रहा है, देखिए जी उल्टा करते हैं, प्लस ज़्यादा इजी होता है तो देखिए जी का कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9 होता है ना। तो देखिए GHI मतलब जी के बाद HI +2 कर रहे हैं, नीचे से जा रहा है अपनी +2 कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा, मतलब यहाँ पर क्या ऑप्शन में ई, तो ई है तो क्या होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई है तो क्या होना चाहिए सी, तब ना +2 करेंगे तो हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए सी कहाँ कहाँ है, GE। ठीक है, चलिए यहाँ +2 उल्टा ही करते हैं, यहाँ 9 है यहाँ 7 है मतलब -2। ठीक है, तो यहाँ पर ई था तो ई में -2 करेंगे तो क्या आएगा सी आएगा ऑटोमेटिक। यहाँ जी है नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी ये दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे देखते हैं, एम यहाँ के है, एम का कितना होता है 13, किंग्स का कितना होता है 11 होता है ना, यहाँ 13 यहाँ 11 मतलब -2। यहाँ एक्स का कितना होता है 24, क्यों 1 2 3 4 24 तो कितना हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है भी। और ये आपको देखने का ज़रूरत भी नहीं है, क्यों नहीं देखने का ज़रूरत है, देखिए यहाँ भी ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब सेकंड वाला देखने का ज़रूरत है नहीं है। अब डायरेक्ट कौन सा देखेंगे हम लोग, थर्ड वर्ड देखेंगे, थर्ड लेटर। अब देखिए थर्ड लेटर पकड़ा जाएगा ना तो सारा देखने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं कॉपी में ही आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये दिया हुआ इस तरह से और एक्सपेंड का हमको बताना। तो देखिए आई का कितना था 9, जी का कितना था 7, क्या हो रहा -2 हो रहा ना। तो ई का कितना होता 5, तो इसमें -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा CDE। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट में सी है, सी उसके बाद भी है, मतलब सेकंड में क्या होगा भी होगा। सेकंड का हमको करना जरूरत है नहीं है। अब थर्ड देखिए, अगर थर्ड लेटर हम लोग का पकड़ा जाएगा तो इसका मतलब क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ आर है यहाँ एन है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में यहाँ क्या है एम का कितना होता है 13 और किंग्स 11 पर जाए, मतलब थर्ड में भी क्या हो रहा है -2 हो रहा। एक्स का कितना है पी का प्रिंस 16 साल का, 16 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 किसका वैल्यू है बताइए एन का। यहाँ पर देखेंगे एन किस में है तो एन इसमें है। सॉरी दोस्तों, ये देखिए ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड का है। ठीक है, सेकंड वाला तो हम लोग को मिल गया, थर्ड वाला ये है और मैं यहाँ बना रहा था पी है यहाँ रे प्रिंस का कितना होता है 16, आर का राजा 18 साल का। यहाँ देखिए +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है +2, तो थर्ड में क्या होगा पी 16 है तो +2 क्या हो जाएगा QR, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा R। ठीक है, इसलिए देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए उस तरह दिया है, एक में माइनस दिया हुआ है और एक में प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ करेक्ट कौन सा हो जाएगा आर वाला, CVRGLB। अब इसको हम लोग को कंपेयर करने का आगे ज़रूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहीं पर हम लोग को अलग मिल गया। एग्जामिनेशन हम लोग को यही करना है, पहला देख लीजिए CC, उसका सेकंड देख लीजिए सेम है या अलग है, सेम है तो नहीं देखना, थर्ड वाला सेम है तो नहीं देखना, फोर्थ सेम है तो नहीं देखना, जहाँ डिफरेंस है उसको देखना, तो उसी से आपका क्या होगा करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है, क्या है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है, डीएक्टिवेशन इज रिटन एस, ये है इसका कोडिंग, हाउ विल द वर्ड फैसिलिटेशन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, एक विशिष्ट कूट भाषा में डीएक्टिवेशन को इस तरह लिखा जाता है, इस भाषा में फैसिलिटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट किस तरह बनेगा, आपको कॉपी किताब कुछ छूने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनाइए ये सब क्वेश्चन। इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। ठीक है, इस सब कोई क्वेश्चन है ना दिमाग लगाना, ये सब क्वेश्चन में देखिए कैमल था इसका अलग वर्ड हो गया। ठीक है, हॉर्स है इसका वर्ड अलग ही हो गया, लेकिन यहाँ आप देखिएगा ना गौर से तो आपको यही वर्ड को इसको दिखेगा कि इसी को इस यहाँ पर लिखा हुआ है, बस वर्ड इधर उधर कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह आपको देखना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यह नहीं कीजिएगा जैसे D का 4 C का 3, इससे कोई मिलान नहीं बनेगा। ठीक है, आप पहले क्या कीजिएगा वर्ड देखिएगा, यहाँ देखिए कैमल था और यहाँ ECNGN था, इसी यही सेम स्पेलिंग है नहीं है,
लेकिन यहाँ देखिए डीएक्टिवेशन और यहाँ पर क्या सेम स्पेलिंग है, ठीक है, बस वर्ड को इधर उधर कर दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमको लगाना। देखिए यहाँ पर DEAC है, यहाँ में देखिए C पहले आ गया है ना, फिर A, फिर E, फिर D। तो सेम चीज़ यहाँ होगा क्या, FACI, तो I पहले आ जाएगा, आएगा ना, तो पहले क्या हो जाएगा I, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद F, होगा कि नहीं। अब देखिए ऑप्शन में खोजते हैं IC, उसके बाद A। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए A कहीं पर है, यहाँ पर F है, यहाँ F है, यहाँ F है, यहाँ A है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा क्या इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में जोम्बी को BEIMOZ और फ्लैक्स को EFLX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार कूटबद्धित करेंगे, ठीक है। आप इसको बनाइए, वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कॉपी में, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ था, जोम्बी को इस तरह लिखा हुआ है और फ्लैक्स इस तरह लिखा हुआ, तो प्रोडक्ट किस तरह लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग को कुछ दिख रहा है क्या, सेम वर्ड है। देखिए यहाँ बी था, बी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, ठीक है, एम इधर चला गया, ओ इधर चला गया, जेड इधर चला गया, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, ई इधर आया, यहाँ पर बी यहाँ से थर्ड लास्ट से फर्स्ट में आ गया, यहाँ पर सेकेंड लास्ट है ई, तो ये फर्स्ट में आ गया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये वाला यहाँ आ गया, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था कि नहीं। थर्ड लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया और उसके बाद लास्ट वाला सेकंड में आ गया, तो यहाँ पर भी सेकंड लास्ट वाला फर्स्ट में आया, तो लास्ट वाला सेकंड में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है एफ, तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। तो अब क्या लॉजिक लगाएंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखिए ये क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इससे ये लॉजिक फॉलो हो ही नहीं रहा। इसमें क्या देखिए इस तरह लिखा हुआ था, इसको क्या किया है, छोटा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। देखिए BEIMOZ है, यहाँ पर देखिए EFLX है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये भी क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है CD, ठीक है, CD, उसके बाद O, उसके बाद P, फिर R, उसके बाद T और उसके बाद U। आंसर क्या हो जाएगा CDOPRTU। यहाँ देखते हैं CDO से ये दोनों गलत, ये दोनों में से कोई एक होगा, CDO। उसके बाद क्या हम लोग का PRTU। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग का भी यही आया होगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको कीजिए सॉल्व, वीडियो को पॉज करके। मैं भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में सुपरवास को इस तरह लिखा जाता है, इसी भाषा में एंटीसेप्टिक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यह है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोला था, डायरेक्ट पहले क्या कीजिए, फिंगर से कीजिए। एस के बाद क्या होता है टी के बाद यू, मतलब कितना प्लस हो रहा है +2, यू के बाद भी के बाद डब्लू +2, पी के बाद क्यू के बाद आर +2, ई के बाद एफ के बाद जी +2, आर के बाद एस के बाद टी +2, डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई +2, ए के बाद बी के बाद सी +2, एस के बाद टी के बाद यू +2, एच के बाद आई के बाद जे +2, ठीक है। समय क्या हो रहा है +2 हो रहा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समय +2 हो जाएगा। ए में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सी, है ना। एन के बाद पी के बाद क्यू +2, टी के बाद यू के बाद भी +2, आई के बाद जे के बाद के +2, एस के बाद टी के बाद यू +2, ई के बाद एफ के बाद जी +2, पी के बाद क्यू के बाद आर, टी के बाद यू के बाद भी, आई के बाद जे के बाद के, सी के बाद डी के बाद ई +2। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसमें बुक में कहाँ पर ऑप्शन नंबर में, एन के बाद ओ पी हो जाएगा, ठीक है। देखिए CP उसके बाद यू जी, उसके बाद आर, उसके बाद भी, यहाँ पर देखिए भी है, यहाँ भी है, इसमें आर है, और लास्ट वाला में भी आर है, तो कौन सा हो जाएगा, ये दोनों उसको ही होगा भी। उसके बाद के, ठीक है। देखिए CP, फिर देखिए थर्ड में भी के,
यहाँ क्या है भी है, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत, बचा ये दोगो। भी के बाद के के बाद यू के बाद जी के बाद आर के बाद भी, यहाँ देखिए आर है, आर के बाद भी है। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपका भी यही आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए सब SSC में पूछा गया, ऐसा नहीं मैं अपना मन से बना रहा हूँ। 2021 का SSC का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। ठीक है, ये आप सब आप करके चल जाइए, आपका आराम से कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इन सर्टन कोड लैंग्वेज मास्टर इज रिटन एस, ये हाउ विल इनफ रिटर्न दैट लैंग्वेज। मास्टर इस तरह से लिखा था, तो इनफ किस तरह से लिखा है, तो देखिए डायरेक्ट बनाइएगा, कोई कॉपी किताब और वो क्या बोलता है उसको प्लस वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए एम के बाद एन, ए के बाद बी, एस के बाद टी के बाद यू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, मतलब क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो यहाँ ई है तो ई के बाद क्या हो जाएगा एफ। एक ही को ऑप्शन में एफ है, आगे देखना जरूरत है नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ भी एफ रहता तो क्या करते, फिर सेकंड वाला देखते हैं, फिर थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये एक इम्पोर्टेंट है। पिछला बार 2023 में ना इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था। एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा था, एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, एक इस तरह से दिया हुआ था और एक इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, इसका मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा, जब मैं खुद एग्जाम में अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ से क्या क्या करवाऊंगा ना, सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जो कुछ अलग होगा उसी को करवाऊंगा। इधर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बाकी क्वेश्चन उसी तरह होगा। जो क्वेश्चन अलग होगा वही समय करवा दूंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका क्लियर भी हो जाए कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं कॉपी में लिख के आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, एक विशिष्ट भाषा में आई एम फाइन को LESU किम के रूप में, ठीक है, और यू आर फाइन को एसी किम डे के रूप में, और ऑल आर फाइन को किम रू से के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में किसी शब्द का अर्थ ऑल होगा। यहाँ पूछ रहा है कि ऑल जो है उसमें ये चारों वर्ड में से किसका मतलब ऑल होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, देखिए मैं बताता हूँ। जो बोल रहा है ना उसको एग्जाम में फट से लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन को आपको कॉपी में सबसे पहले उतारना है। क्या उतारना है, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ आई एम फाइन, तो इसका क्या दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर फट से एकदम। आई एम फाइन का क्या दिया हुआ है, LESU किम, LESU किम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर यू आर फाइन है, यू आर फाइन, इसका क्या दिया हुआ यू आर फाइन SEKIMD। ठीक है, SEKIMD, और एगो क्या है थर्ड वाला ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन, इसका क्या दिया हुआ है ऑल आर फाइन का, ऑल आर फाइन का क्या दिया हुआ था किम रूसो, KIMRUSE, और क्या पूछा ऑल का पूछ रहा है ना। देखिए ऑल का पूछ रहा है कि ऑल का कौन सा वर्ड होगा इसमें से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें से आपको ना कॉमन खोजना है। क्या खोजना, कॉमन। देखिए यहाँ फाइन है, यहाँ फाइन है, यहाँ फाइन है, मतलब ये तीनों वर्ड में एक ऐसा वर्ड होगा जो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, उसी का मतलब फाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीनों में से क्या है, यहाँ भी किम है, यहाँ भी किम है, यहाँ भी किम है। ठीक है, मतलब फाइन का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर फाइन से क्या निकल गया, फाइन को हम लोग कोडिंग भाषा में क्या बोलेंगे, किम बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ भी फाइन है, यहाँ भी फाइन है, यहाँ भी फाइन है। आप देखिए यहाँ LE है लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ देखिए SU है, इसमें नहीं है। यहाँ देखिए SC इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं। लेकिन यहाँ देखिए तीनों में फाइन है, तो एक ऐसा वर्ड होगा जो तीनों जगह पर होगा। ठीक है, तीनों जगह पे क्या किम किम किम, तो मतलब फाइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कोडिंग के भाषा में किम हो गया। अब आते हैं दूसरा में, अब देखिए इसमें आर है और इसमें आर है। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसा वर्ड होगा जो इसमें और इसमें सेम होगा। ठीक है, अब देखिए RU यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए SC है, SC है, इसका मतलब क्या, आर का मतलब हो गया कोडिंग के भाषा में SC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आते हैं तीसरा में। तो देखिए यहाँ हम लोग को आंसर मिल गया, आर का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए आर का निकल गया SC, आर का SC, और फाइन का किम। तो यहाँ क्या हमको किस क्या चीज़ का पूछा था, ऑल का, ऑल का क्या बच गया RU, तो ऑल का क्या हो जाएगा RU। ठीक है, ऑल का क्या हो जाएगा RU इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊँगा। देखिए दोस्तों अभी ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब 9 सॉल्व कीजिए, मैं लिख लूँगा कॉपी में, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। आप तब तक लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ।
किसी कूट भाषा में निहार को ZUTMD और वायरस को HUDG लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में जम्स को क्या, सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, सेम क्वेश्चन है कि निहार को इस तरह लिखा जाता, वायरस को इस तरह लिखा जाता, तो जम्स का कोडिंग आपको बताने की जम्स किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आप बनाइए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कॉपी में, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यही है, निहार का ये कोडिंग दिया हुआ है। मैं क्या बोला, एग्जाम में आपका आएगा फट से आपको क्या करना, जो दिया हुआ इसका या तो सामने सामने लिख लीजिएगा, ऊपर नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। निहार का ये दिया हुआ है और वायरस का ये दिया हुआ है। अब आपको जम्स का बताना है कि जम्स का क्या होगा। यहाँ वायरस है VIRUS, ठीक है, और आपको जम्स का बताना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें देखिए फिंगर से जैसे मैं बोला था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं N है और यहाँ Z है, कितना दूर दूर में। फिंगर से भी कर सकते हैं MNOPQRSTUVWXYZ, यहाँ पर आ रहा मतलब क्या, +12, क्या +2, इस तरह आप कर सकते हैं। या क्या कीजिए, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। N का 14, Z का कितना होता है 26। तो देखिए 14 26 कितना का गैप है, +12 का। बोला था ना I कितना होता है, I 9 और U 21। तो देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 21 है, इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें भी वही है, 9 से 21 मतलब +12। ठीक है, फिर देखिए यहाँ H8T20, यहाँ भी कितना हो रहा है 8 से 20 मतलब +12। A1M13, यहाँ भी क्या हो रहा है +12। R राजा 18 साल का और D4, यहाँ भी क्या हो रहा है देखिए। अब देखिए 18 के बाद यहाँ 4 आ रहा, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो आप बोलिएगा भैया इसमें -14 हो रहा है ना, लेकिन मैं क्या बताया था, जिससे हम लोग क्लोज जाएंगे वहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे 18 है, तो 18 के बाद देखिए 19, या क्या R के बाद STUVWXYZ, Z यहाँ खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ABCD स्टार्ट करेंगे ABCD। तो देखिए इस फिंगर मारा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या यहाँ भी क्या हो रहा है +12 हो रहा है। ठीक है, -14 नहीं, क्या हो रहा है +12 हो रहा है, +12 +12 +12 +12। अब यहाँ पर देखते हैं सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही में देखिएगा। अगर फॉलो हो रहा है तो फिर बाकी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए भी कितना होता है 22 और यहाँ H8। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, भी के बाद आगे जाएंगे WXYZABCDEFGH, मतलब देखिए फिर से वही यार, मतलब +12 हो रहा है, यहाँ भी +12 हो रहा है, इसका मतलब क्या सब में +12 होगा, तो आगे देखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए, G का 7 में +12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, और 19 किसका होता है, T का कितना होता है 20, T20, तो उसका पहले क्या होता है, T से पहले S, तो यहाँ जाएगा S। अब ऑप्शन देखिए, अगर S एक ही में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सब में है तो फिर आगे करेंगे। अब यहाँ देखिए S मतलब ये नहीं होगा, ये तीनों। अब देखिए यहाँ Q है, यहाँ P है, यहाँ O है, मतलब सेकंड वाला हम लोग करेंगे तो क्या हम लोग का आंसर मिल जाएगा। सारा करने की जरूरत नहीं है, तो सेकंड वाला करते हैं। E क्या है, E का 5 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और 17 किसका होता है, 17 किसका, क्वीन का, प्रिंस 16 साल, क्वीन 17 साल की थी, तो यहाँ हो गया Q। अब देखिए सेकंड में क्या होना चाहिए Q। अब यहाँ देखिए QPO मतलब ये वाला है, D इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी नहीं देखिएगा। ठीक है, जहाँ आपको डिफरेंस मिल गया वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 भी सेम है, देखिए इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज रिजेक्ट इज कोडेड एज 58। अब यहाँ देखिए वर्ड नहीं दे करके क्या दे दिया, नंबर दे दिया। हाउ विल पॉइजन बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप बनाइए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है कि रिजेक्ट को 58 कोड किया गया है, तो पॉइजन को क्या कोड करेंगे। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ यहाँ रिजेक्ट 58, पॉइजन का क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब कुछ नहीं दिया होता क्या कीजिए, प्लेस वैल्यू लिखे, राजा प्रिंस 16, क्वीन 17, राजा 18 साल के, E5 इजोटी J10, E5 C3 T20, देख लीजिए। इसी तरह प्लेस वैल्यू को याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 58 है, जोड़ने से क्या 58 के क्लोज जाएंगे, जोड़ के देखते हैं। ठीक है, सबको क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, 10 5 और 5 10 कितना हो गया 20, और 18 कितना हो गया 38, 38 और 3 कितना हो गया 38 और 28 करते हैं 58 और 3 कितना हो गया, देखिए यहाँ 58 आ रहा, 58 मतलब क्या चाहिए, तो 58 और 3 कितना हो गया 61। अगर 61 में हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 58 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए सेम फॉलो यहाँ कोड करके देखते हैं, उस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रिंस 16, ठीक है, प्लस करेंगे ई जो टी, ओ कितना होता है 15, I 9, एस क्या होता है एस 19, उसके बाद O 15 और N 14, सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11 11 9 20
20 और 9 29, 29 और 5, 29 और 5 34, 34 और 4 38 का 8 कैरी 3 1 2 3 4 5 और 3 8 88, 88 में क्या कीजिए, इसमें भी 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए 85। क्या ऑप्शन में 85 है? आपका आंसर कितना आया था? हाँ देखिए ऑप्शन में 85 है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका भी आशा करता हूँ 85 आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास करवाऊंगा। दोस्तों देखिए, मैं इतना दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, एक तो सबसे पहले रिजल्ट का टेंशन था कि रिजल्ट नहीं आ रहा था, इतना लेट कर रहा था, डर लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, ठीक है उसका टेंशन। अभी रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मेरा रिजल्ट हो गया, मेरा हो गया तो मैं चाहता हूँ अब मैं क्लास व्लास नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, मैं खुद मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ एक हाथ से मैं बता रहा हूँ। इधर पहले क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर कॉपी में सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सोच सकते हैं आप खुद कितना दिक्कत हो रहा है। इसलिए मुझे वीडियो बनाना ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है, और सब कुछ मैं कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर मोबाइल को एक हाथ से पकड़ा हुआ हूँ, एक हाथ से सॉल्यूशन बता रहा हूँ और बैठा हुआ हूँ उस तरह से, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो डेली नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका भाई है, आपका सारा कुछ करवा देगा। 30 जनवरी तक कोशिश करूँगा मैं 30 या 25 तक ही सारा वीडियो अपलोड कर दूँ, या 30 तारीख तक रीजनिंग का जीके जितना हो सकेगा, मैथ जितना हो सकेगा, मैं सारा वीडियो दोस्तों अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, और जो भाई बहन अपना शेयर तैयारी करे चीज़ें वहाँ तक चैनल इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थोड़ा बढ़ाइए, आपका भाई का चैनल को थोड़ा ग्रोथ कराइए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो इस तरह से मुझे कहाँ से मोटिव मिलेगा वीडियो बनाने का, बताइए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक एक वीडियो बनाने के पीछे इतना मेहनत मेरा हो रहा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ाइए, ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों लोग से, भाई बहन लोग से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।